तो हम आज से नया टॉपिक अपने रीजनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, लेटर रिपीटिंग सीरीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एनटीएससी हो, ओलंपियाड, रेलवे, बैंक, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जो है देखने को जरूर से ज़रूर मिलेगा। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि हमें इसको किस तरह पढ़ना है। टोटल देखिए, इसके अंदर जो है हमारे 4 कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि 4 अलग प्रकार के जो है वो कॉन्सेप्ट है। पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक वीडियो में जो है हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो भी 4 अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं। फिर उसके बाद जो है आखिरी का जो 2 वीडियो रहेगा उसमें हम जो है प्रीवियस ईयर जो एनटीएससी के आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे, जिससे कि आपका जो रिवीजन है कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो है एक बार टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन, जैसे कि आपको ये एग्जाम में भी देखने को मिला होगा। अब जो है मैं पहला कॉन्सेप्ट का जो अप्रोच है, हमें किस तरह से जो है अप्रोच रखना है, वो मैं अब समझा रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे और आपका जो ये बीच में जो ये डैश डैश दिख रहा है, यानी कि ये जो है मिसिंग अल्फ़ाबेट्स है। अब उसी मिसिंग अल्फ़ाबेट्स को जो है आपको इन चारों ऑप्शन से जो है ढूंढना है। ठीक है, अब इसमें जो एक क्लू काम आता है आपका कि इसमें जो है आपको पैटर्न बनाना है, यानी कि जो पैटर्न है आपका जो है वो सिमिलर बनेगा। ठीक है, सपोज करिए कि पैटर्न आपका बनता है जैसे ए सी ए सी ए सी, इस तरह से जो है कोई सा भी जो पैटर्न बनेगा वो आपका जो है वो सिमिलर बनेगा। अब जो मुख्य बात, अब आपको इसमें पैटर्न कैसे बनाना है। सबसे पहला स्टेप आप करिए, क्या करिएगा, कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे और बीच में जो है डैश डैश का जो है वो वहाँ पर कौन सा लेटर आएगा वो आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इसको गिन लीजिए। ये डैश और जितने भी अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं, आप इन सभी को क्या करिए, गिन लीजिए। ठीक है, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि टोटल हमें पता है कि ये जो है हमको टोटल 12 जो है अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर होंगे इस सीरीज़ में। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्लू, अब आपको पता चल गया 12। अब आप ये देखिए कि ये जो 12 है, ये जो किस किस से ये डिवाइड होता है, यानी कि ये आपको पता है 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है और 4 से होता है, 6 से भी होता है, लेकिन 6 के जो पेयर है वो बहुत कम बनते हैं। इसलिए 12 जो है आपका, पहले आपने ये काउंट कर लिया कि ये टोटल आपके 12 है। फिर उसके बाद आपको पता है कि ये जो आपका 12 है वो 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। यानी कि इससे आपको ये समझ में आया कि ये इसमें जो पेयर्स हैं 2-2 के भी बन सकते हैं, 3-3 के भी बन सकते हैं और 4-4 के भी बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं 2-2 के बनाता हूँ। यानी कि आप सिंपली क्या कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया रहेगा वहाँ पर जो है इस तरह से 2-2 में जो है वो डिवाइड कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से आपने 2-2 में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं क्या कोई सा पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी है। ठीक है, अब उसके बाद ए बी, तो यहाँ से आपको एक क्लू मिल रहा होगा कि शायद हो सकता है कि जो ये पैटर्न फॉलो करे वो इस तरह का करे, ए बी ए बी ए बी, ऐसे एंड सो ऑन, यानी कि इस तरह का भी पैटर्न जो है वो फॉलो कर सकता है। तो चलिए देखते हैं वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर पहले वाले में बी रखते हैं तो ए बी, फिर ए बी दिया हुआ है, फिर यहाँ पर ए आएगा, यानी कि पहले डैश में बी, दूसरे में ए, तो बी ए वाला कौन सा ऑप्शन है, आपका ए ऑप्शन है और आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी ए और सी रिकमेंडेशन में। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ए है, तो यहाँ पर अगर बी आता है, बी लिखते हैं, सपोज करते हैं, फिर उसके बाद ए दिया है, फिर यहाँ बी लिखते हैं और आखिरी में ए बी। तो यानी कि ये देखिए आपका जो ए बी है, ये पैटर्न जो है इस सीरीज में फॉलो हो रहा है। यानी कि आपका यहाँ पर बी आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे बी आएगा और फिर यहाँ पर इसका बी आएगा। तो यानी कि ये देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी करके जो है ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो बी ए बी बी जो है उसका सही आंसर होगा। तो बी ए बी बी यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। तो इस तरह से जो है आपको पहले काउंट करना है, काउंट करने के बाद देखना है कि वो 12 अगर है तो वो किस किस से वो डिवाइड होता है, यानी कि कितने के पेयर्स आपके बन सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप एक एक करके जो है पैटर्न बना के देख लीजिए कि कौन सा जो पैटर्न है वो ऑप्शन के हिसाब से फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब चलिए नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए पहले सबसे पहला स्टेप काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमें पता है 12 जो हमारे जो है अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर होंगे सीरीज में। ठीक है, अब आपको पता है ये 12 जो है इसमें जो है 2 के पेयर बन सकते हैं, 3 के बन सकते हैं या फिर 4 के बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों जो है वो 12 का मल्टीपल, मतलब कि जो 12 है इन तीनों का जो है ये मल्टीपल है। ठीक है, अब उसके बाद अब ये देखिए ए,
फिर डैश सी, फिर ए बी डैश, फिर ए डैश सी डैश बी सी। तो आपको जो है ये क्लू यहाँ पे मिल रहा होगा कि आपको यहाँ पे 3-3 का डिवीजन करना है। क्यों? आप 2 का भी कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पैटर्न है इस सीरीज में जो है वो क्या बन रहा है। तो देखिए कैसे ये 3-3 में डिवाइड होगा तो ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा। यहाँ पे बी रखिए, यहाँ पे सी रखिए, यहाँ पे बी रखिए, यहाँ पे ए रखिए। तो देखिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये पैटर्न जो है वो ये फॉलो हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है? बी सी बी ए, बी सी बी ए वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी जो है आपका सही है। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। ठीक है, अब चलिए नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। मिला जुला के आपको काउंट करिए, काउंट करने के बाद जो है 2 के, 3 में या फिर 4 के जो है उसमें बांट दीजिए। बांटने के बाद जो है एक एक करके ऑप्शन वेरिफिकेशन कर लीजिए। एक तरह का जो पैटर्न है वो पहले से लेके आखिरी तक जो है वो फॉलो होना चाहिए। मिला जुला के यही कहानी है पहले कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अब चलिए ए बी डैश ए डैश सी ए बी डैश सी डैश ए बी बी डैश सी। अब सबसे पहले क्या करना है? हमें काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब आपका जो है 18 है टोटल। अब आपको पता है इसमें 2-2 के पेयर बन सकते हैं, 3-3 के बन सकते हैं, फिर उसके बाद आपका 6 का पेयर बन सकता है। ठीक है, 9 का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 9 जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसमें जो है पेयर नहीं बन सकते। अब उसके बाद अब कभी भी जब 18 हो, ये जब होंगे टोटल, तो हमेशा एक चीज़ जो दिमाग में याद रखिएगा कि जो आपका 2 का जो पेयर है वो कभी नहीं बनेगा। इसलिए मैं 2 यहाँ पर से जो है वो हटा दे रहा हूँ। या तो 3 का पेयर बनेगा, या तो 6 का पेयर बनेगा, या तो मतलब कि एक और भी पैटर्न बनेगा। उस प्रकार के भी क्वेश्चन मैंने आगे आपको जो है वो दे के रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा जो है वो पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिए अगर मैं यहाँ पे ए बी, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे क्या आ सकता है? ए और बी में बी भी दिया है और बाकी सी और डी में आपको क्या दिया? सी दिया है। अगर सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है ए बी है, फिर उसके बाद आपका ये देखिए अगर मैं यहाँ पे बी रखता हूँ, ठीक है, तो फिर अगला क्या है? इसमें बी है, इसमें सी है, तो इसमें बी रखा, इसमें सी रखा, इसमें सी रखा। तो ये देखिए ये आपका जो है फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसमें आप देखिए किस तरह से डिवाइड करिए, ये देखिए, हाँ ये देखिए इस तरह से डिवाइड हुआ है। ए बी है, ठीक है, ए बी सी, फिर उसके बाद ए बी सी, फिर डबल बी एक बार सी, फिर डबल बी 2 बार सी। यानी कि देखिए ए बी सी, फिर 2 बार ए बी सी, उसी तरह फिर 2 बार ए तो हमारा ऑलरेडी हो गया, 2 बार बी एक बार सी, ठीक है, फिर 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी। इस तरह का जो पैटर्न है ये देखिए ए बी सी ए बी सी, फिर 2 बार ए 2 बार बी, फिर एक बार सी, फिर आखिरी में दोनों बार जो है तीनों अल्फ़ाबेट्स, यानी 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी। इस तरह का जो पैटर्न है ये वाले में फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से जब आपको जो है ऑप्शन एक एक करके जो है देखना है, फिर आपको जो है पता चल जाएगा कि कौन सा जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये जैसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार किया हुआ है, इसलिए मुझे जो है ये अचानक मुझे याद भी आ जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट भी कभी कभार कर देता हूँ। लेकिन आपको जो है अगर नहीं समझ में आए पैटर्न तो एक एक बार जो है ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन से जो है वेरीफाई कर लीजिएगा। तो सी बी बी ए सी, तो सी बी बी ए सी कौन सा है? डी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अब चलिए जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए फिर से जो है सबसे पहला स्टेप क्या करिए, इसको काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। 2 के पेयर बन सकते हैं, 3 के पेयर बन सकते हैं, या फिर 4 के पेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको देखना है कि कितने के पेयर बन सकते हैं। यहाँ बी सी है, डैश है, बी है, डैश ये। तो इसमें देखिए इसमें अगर आप 2-2 के पेयर बनाते हैं तो बी सी सी बी, बी सी सी बी, बी सी सी बी, हाँ देखिए 2-2 के पेयर जो है वो आसानी से बन जाएंगे। देखिए इस तरह से जो है 2-2 के पेयर बन गए। देखिए बी सी, फिर उसके बाद यहाँ सी बी, फिर एक बार बी सी, फिर सी बी, फिर बी सी, फिर सी बी, यानी कि ये 4-4 के भी पेयर्स में यहाँ पर जो है ये फॉलो हो सकता है। कैसे? बी सी सी बी, बी सी सी बी, बी सी सी बी, यानी कि जो आपका सही आंसर है वो क्या है? सी बी सी बी। तो सी बी कहाँ पे है? ए ऑप्शन आपका जो है वो सही है। ठीक है, तो मिला जुला के जो आपको क्या करना है, यहाँ पे पैटर्न को जो है वो फॉलो करना है। अब चलिए अब ये वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
अब ये देखिए इसमें सबसे पहला फिर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यानी कि 2 के पेयर बन सकते हैं, 3 के बन सकते हैं और 4 के बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। इसमें देखिए, हाँ ये देखिए आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, बी है, 2 बार ए है, फिर यहाँ डैश बी है, फिर ए है, 2 बार ए है, यानी कि दो दो के पहले डिवाइड कर लीजिए, दो दो का ये पहले आपका जो है ये डिवाइड होगा, फिर उसके बाद ये देखिए क्या बनेगा, बी बी ए बी बी ए बी ए बी बी, ये बन सकता है। ठीक है, ये भी बन सकता है। फिर उसके अलावा तो मतलब कि बी बी ए बी है ऑप्शन, बी बी ए बी, डी ऑप्शन तो है, लेकिन इसके अलावा क्या, क्योंकि ये आखिरी में जो है आपका ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे और कोई जो क्लू अगर हमें मिल जाए। तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन से जाते हैं यानी कि बी ए से, तो यहाँ बी ए, तो ये कौन सा है, बी बी ए बी ए बी, तो ये भी नहीं हो रहा है, यानी कि बी बी ए बी, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जरा सा, अब तीसरे ऑप्शन से जाते हैं यानी कि ए ट्रिपल बी के साथ। तो अब यहाँ पर अगर सपोज करिए मैं ए करता हूँ, फिर यहाँ पर क्या है बी, फिर यहाँ पे क्या है बी, और यहाँ पर क्या है बी, ये मैं तीसरे ऑप्शन से अगर जा रहा हूँ तो ए बी ए बी बी, ए बी ए बी बी, यानी कि ये देखिए इसमें पहली बार जो है आपका 6 के भी पैटर्न बने हैं। हालांकि 6 के पैटर्न उतने नहीं बनते, लेकिन इसलिए हम जो है इंक्लूड नहीं करते, लेकिन इसलिए यहाँ पर देखिए 6 का भी जो पैटर्न है, 6 में भी जो है वो डिवाइड हुआ है। सपोज करिए ये है डिवाइडिंग लाइन, ये इसको आप भूल जाइए। तो देखिए ए बी बी बी, ए बी बी बी, ए बी बी बी, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह के किसी क्वेश्चन में बहुत कम परसेंटेज में जो क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको 6 के जो पैटर्न है वो बनते हैं। अब चलिए आखिरी वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं, 2 के पैटर्न बन सकते हैं, 3 के बन सकते हैं, 4 के बन सकते हैं। तो चलिए इसमें देखिए अब देख रहे होंगे एल एल एम है, यानी कि एम आएगा यहाँ पे, अगर सपोज करता हूँ, फिर एम एल, यानी कि देखिए 4 के पैटर्न बनेंगे, 4 के बनेंगे, एम एल एल एम, फिर एम एल एल एम एल एल एम, यानी कि एल एम जो है आपका सही ऑप्शन होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। तो पहले पैटर्न यही था जिसमें आपको एक सीरीज दी गई है, उसमें आपको सबसे पहले काउंट कर लेना है, फिर उसके बाद आपको 2 या फिर 3 या फिर 4, अगर 12 रहता है तो 2 3 4 में से किसी में भी डिवाइड कर लेना और पैटर्न पहचानना है कि किस पैटर्न में वो जो सीरीज है वो आपको दी गई है। ठीक है, उस हिसाब से जो है आपको ऑप्शन ढूंढना है, वो आपका जो है सही आंसर होगा। तो अभी भी अगर कुछ डाउट है कमेंट करिए ज़रूर, और कोई से भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप जो है कमेंट में जो है वो क्वेश्चन ज़रूर कर दीजिएगा, तो मैं आपको जो है आंसर वहाँ पे सोल्यूशन जो है वो दे दूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगले वीडियो में जो है हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहाँ पर हमें आखिरी का जो 5 डिजिट है वो निकालने बोला जाता है। ठीक है, तो फिर अगले वाले क्लास में मिलते हैं।